जय श्री राम। सनक आदि चारों ऋषि भगवान राम से अनुनय विनय कर रहे हैं भक्ति पाने के लिए, उनके शरण में पहुंचने के लिए, और वे आगे भी अनुनय विनय कर रहे हैं। देखिए क्या निवेदन कर रहे हैं। देव भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भव दाप न सामणि परंत काम सूरधेनु कल्प तरु होई प्रसन्न दी जय प्रभु यह बरु। वे सनकादि ऋषि कहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभो प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। अर्थात वो कह रहे हैं हमें तीनों प्रकार के जो ताप हैं, भौतिक, दैहिक और दैविक, इनसे मुक्त कर दीजिए, और जन्म मरण से भी हमें मुक्त कर दीजिए। अर्थात हमें ऐसी भक्ति दीजिए जैसे हम जन्म और मरण के क्लेश या दुख से हम मुक्त हो जाएं। और हे प्रभु, आप कामधेनु और कल्पवृक्ष के समान हैं, अर्थात आप मन चाहा वर देने वाले हैं, ऐसे हमें भक्ति दीजिए। भव बारिधि कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदार है दीन बंधु समता विस्तार है। आगे कह रहे हैं, हे रघुनाथ जी, आप जन्म और मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त ऋषि के समान है। जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, उसी तरह से आप जन्म और मृत्यु को सोख सकते हैं, अर्थात उसका नाश कर सकते हैं, अर्थात उसे हमें मुक्त कर सकते हैं। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, अर्थात हमें मोक्ष कर सकते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए। मेरे कठिन जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, उनको आप दूर कीजिए और समदृष्टि का हमारे अंदर विस्तार कीजिए। हम समदृष्टि हो जाएं, एक दृष्टि जैसे हो जाए, मतलब हमें न दुख हो न सुख हो, कुछ ना हो। आस त्रास ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौलि मणिमंडन धरणी देहि भगत संस्कृति तरि तरणी। हे भगवान, आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि और पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। संस्कृति मतलब जन्म और मृत्यु का जो प्रवाह है, तो उससे हमें मुक्त कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल करम सुभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल का ब्रह्मा जी और शिव जी भी सेवा करते रहते हैं, वंदना करते रहते हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं, नाशक हैं। कहने का तात्पर्य यह कि सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, आप उस हंस के जैसे हैं। जैसे हंस एक मानसरोवर में निवास करता है, उसी तरह से आप हंस जैसे ही हे भगवान आप हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। आपके चरण कमल की वंदना ब्रह्मा जी और शिव जी हमेशा करते रहते हैं। देवता लोग तो करते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा और शिव जी भी आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। आप रघुकुल के केतु हैं, पताका हैं, ध्वज हैं, वेद मर्यादा के रक्षक हैं। वेद की जो मर्यादाएं हैं, जो वेद की सीमा है, उसकी आप रक्षा करते हैं। और काल कर्म स्वभाव तथा गुण सबके भक्षक हैं और आप नाशक हैं। अर्थात जो भी काल कर्म स्वभाव और गुण है, सबका जो इस रूप में जो बंधन बना होता है, जो बंधन होता है, उसको भी आप काट देते हैं। तारण तरन हरण सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। हे भगवान, आप तरन तारण हैं, अर्थात स्वयं तरे हुए हैं और दूसरों को भी तारने वाले हैं तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार अस्तुत करी प्रेम सहित सिरुनाय ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाए। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वरदान पाकर सनकादि ऋषि लोग ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान ने उनको मनचाहा वरदान दे दिया, अर्थात अपनी भक्ति उनको दे दी। सनकादि विधि लोक सिधाए भ्रातन राम चरण सिरनाए पूछत प्रभु सकुल सकल सकुचाही चित वहीं सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने, अर्थात लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते हुए सक जाते हैं। सभी भाई, ये तीनों भाई भगवान राम से पूछते हुए संकोच कर रहे हैं, इसीलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। अब ये तीनों पूछना चाहते हैं कुछ,
उनको जो संदेह है, संदेह निवारण या भगवान की भक्ति, ये भी चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं लेकिन भगवान से पूछने में संकोच हो रहा है, इसलिए वे हनुमान जी की ओर ताक रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं, मतलब संकेत दे रहे हैं कि हनुमान जी पूछें जो हम चाह रहे हो, हनुमान जी पूछें। सुनी चाहे प्रभु मुख कह बानी, जो सुनी होई सकल भ्रमहानि, अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत काहू का हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की बाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। भगवान राम अंतर्यामी थे, वो जान गए, इसलिए हनुमान जी से ही भगवान पूछते हैं क्या बात है हनुमान बोलो। जो रिपानी कहा तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान सुनिए, हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में संकोच हो रहा है, वो संकोच महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो पूछ नहीं रहे हैं। तुम जानव कपि मोर सुभाऊ, भरतई मोहि कछु अंतर काऊ, सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रण तारति हरना। भगवान ने कहा, हे हनुमान जी तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर या भेद है ही नहीं, मुझ में और भरत में कोई भेद ही नहीं है, तो वे क्यों संकोच कर रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, भरत जी ने कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। अब भरत जी बोल रहे हैं, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपा नंद संदो। भरत जी कहते हैं, हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है, अर्थात आपका कृपा प्रसाद है, आपकी कृपा का फल है, आपकी दया है, आपका प्रभाव है कि हमें कभी कोई संदेह हुआ ही नहीं। जय श्री राम।